आई स्पेशलिस्ट है और वो 100 साल पहले एक किताब लिखता है आई के ऊपर, तो क्या चांसेस है 100 साल बाद उसकी किताब ऑथेंटिक होने के? तो आप सब ने कहा था कि ऑब्वियसली वो उसमें मिस्टेक्स होंगी क्योंकि 100 साल बाद नॉलेज बढ़ चुका है। इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ टाइम। तो मैंने आपसे कहा था कि कुरान मजीद पे टेस्ट ऑफ टाइम लगाएं। कुरान मजीद जो है 15 सदी तकरीबन होने लगा है कुरान मजीद को नाजिल हुए, तो कुरान मजीद में जितनी इंफॉर्मेशन है वो टाइम के मुताबिक प्रूव होती जा रही है, बजाय कि उसमें कोई सिंगल मिस्टेक भी निकले। तो टेस्ट ऑफ टाइम को वाहिद दुनिया की कोई किताब अगर पूरा करती है तो वो कुरान मजीद है। फिर मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो जो आई स्पेशलिस्ट है उसने सिर्फ आई के ऊपर नहीं बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर बात की हुई है, किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर, वगैरह वगैरह, दिमाग के ऊपर, अब तो उसकी किताब में चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे एरर के। क्यों? क्योंकि पहले अगर 10 मिस्टेक्स निकलनी थी अब 100 निकलेंगी, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, वेरिड सब्जेक्ट्स हैं। इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स। जब भी किसी किताब को एनालाइज करते हैं तो उस पर टेस्ट ऑफ टाइम लगाते हैं और टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स लगाते हैं। अब आप टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट जब कुरान पे लगाते हैं, सुभान अल्लाह, कुरान में कितने मौजूआत हैं, एक मौजू तो नहीं है। कुरान में, अल्लाह अकबर, हिस्ट्री का नॉलेज है, कुरान में साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, कुरान मजीद ज़ूलॉजी के कुछ बातें करता है, कुरान मजीद में एस्ट्रोनॉमी है, कुरान मजीद में सोशल साइंसेस है, कुरान मजीद में लॉज हैं, इनहेरिटेंस लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं। इतने वेरिड सब्जेक्ट्स पे कुरान गुफ्तगू कर रहा है, कुरान मजीद बयान कर रहा है खुल खुल के। लेकिन उसके बावजूद इतनी सदियों बाद एक भी फील्ड कि ये चीज़ें हम उठाएं और इनमें कोई मिस्टेक निकाल कर दिखाएं, सवाल ही पैदा नहीं हो। तो कुरान मजीद टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स पे भी पूरा उतरता है। तीसरी मैंने आपको मिसाल दी थी टेस्ट ऑफ सिंगल ऑथरशिप। अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो जो किताब आई स्पेशलिस्ट ने लिखी, उसने किसी से डबल चेक नहीं कराई, खुद ही लिख दिया, ना किसी से मदद ली, उसकी किताब में मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं। या तो किसी से हेल्प ले लेता तो चलो कोई मिस्टेक, डबल चेक। अब देखिए, यही आप कुरान मजीद पे लगाएं, खुदा ना खास्ता, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम ये अज्यूम करते हैं कि कुरान मजीद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, तो ये कहते हैं ओरिएंटलिस्ट और जो सो कॉल्ड इस्लामोफोब ओरिएंटलिस्ट की बात कर रहा हूँ, या ऐसे लोग जो कुरान को नहीं मानना चाहते, वो कहते हैं जी कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। तो बात यह है कि अगर सिर्फ उन्होंने लिखा है, सिंगल ऑथर है, तो क्या सिंगल ऑथर इस तरह का वर्क प्रोड्यूस कर सकता है जिसमें हिस्ट्री का नॉलेज है, जिसमें ओशंस का नॉलेज आ रहा है, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज आ रहा है, जिसमें इतनी डेप्थ में जाकर बात हो रही है? सिंगल ऑथर कैसे इस तरह का वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी 23 साल में? तो ये भी आर्गूमेंट खिलाफ जाता है उनके कि सिंगल ऑथरशिप है, कुरान मजीद हो ही नहीं सकता एक इंसान की तरफ से। ठीक है। चौथा मैंने आपको आर्गूमेंट बताया था कि वो है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो आई स्पेशलिस्ट है ही नहीं, उसकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अब आप कहेंगे कि वो किताब तो पढ़ने के भी लायक नहीं है, उसकी आंखों पे लिखी हुई किताब। क्यों? क्योंकि भाई उसको तो पता ही कुछ नहीं आई का, उसने कहाँ से आई के ऊपर किताब लिख दी। तो इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ ऑथरशिप, या इसको आप कह लीजिए कि टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी, कि उस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब आप देखिए कि जो लोग ये कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि एक इंसान ने कुरान लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखा है, प्रोड्यूस किया है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद ही बता रहा है और उनकी सीरा बता रही है, उम्मी थे, लिखना पढ़ना उस दौर का जो लिखना पढ़ना था हमारे नबी नहीं जानते थे उसको। तो हाउ कैन समवन जिसने कभी पोइट्री नहीं सीखी, जिसने कभी ज़ाहिर है हिस्ट्री की किताबें का मुतालिया नहीं किया, ट्रैवल इतना नहीं किया, एक ही सफ़र है हमारे नबी का, शाम का सफ़र है, तो ट्रैवल नहीं किया, तो हाउ कम समवन लाइक हिम, यानी उस दौर की बात हो रही है, वो कुरान मजीद कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इवन दो हमारे नबी जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी होने के बावजूद बहुत वाइज, बहुत इंटेलेक्चुअल, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, और बहुत ही नेक सीरत, इवन बिफोर बिकमिंग अ प्रॉफिट, सादिक और अमीन थे। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि उनके पास वो उलूम नहीं थे जो उलूम हमें कुरान मजीद में नज़र आते हैं। तो ये 4 आर्गूमेंट्स मैंने आपको दिए थे, टेस्ट ऑफ टाइम, टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स, टेस्ट ऑफ सिंगल ऑथरशिप और टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो बहरहाल इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ा हमारा आर्गूमेंट जो है कुरान मजीद की हक्कानियत पे, वो उसकी प्रिजर्वेशन है। कुरान मजीद थ्रू आउट हिस्ट्री प्रिजर्व हुआ है और बिल्कुल वही चीज़ हम तक पहुंची है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसाइट की। कोई और मजहबी किताब नहीं ये क्लेम कर सकती कि वो एग्जैक्ट वही है। जैसे कि बाइबल, उसकी सोर्स क्या है, बाइबल हम तक कैसे पहुंची, प्रिजर्व कैसे हुई थ्रू आउट हिस्ट्री, गीताज, उपनिषद, वेदास, महाभारता, उनकी क्या सोर्स है, किसने नरेट करवाई, किसने लिखवाई, हम तक कैसे रीच की,
तो ये ऐसे सवालात हैं जिनके दूसरे मज़ाहिब के पास आंसर्स नहीं है, और कुरान मजीद इसको वाज़े बयान करता है कि पुरानी जो किताबें हैं उनको टेम्पर कर लिया गया, उनमें चेंजेस ले आई गई, लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत और ज़िक्र ओवरऑल दीन की हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिम्मेदारी ली है। आज इंशाल्लाह कुछ हम बात करते हैं कुरान मजीद के फ़ज़ाइल पे। नोबल एक्सपेरिमेंट का नाम किसी ने सुना आप में से? किसी ने? अमेरिका में 1920 में एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था नोबल एक्सपेरिमेंट के नाम से, कभी सुना है? क्या था ये नोबल एक्सपेरिमेंट? क्या है नोबल एक्सपेरिमेंट? ये है कि अमेरिकन ने बिल पास किया बाकायदा, सेनेटर्स ने, कि शराब हम बैन करेंगे, अल्कोहल को बैन करेंगे, और इसको नोबल एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा कि एवरीवन वांट्स टू बी नोबल, क्योंकि शराब के नुकसानात बहुत थे सोसाइटी में। 13 साल ये एक्सपेरिमेंट चला एंड इट बैडली फेल्ड, एब्सोल्युटली बैडली फेल्ड। यहां तक कि अभी स्लाइड्स आपको नजर आती हैं, तो 1933 दिसंबर 5 दिसंबर 1933 में मजबूरन सेनेटर्स को ये लॉ पास करना पड़ा। दिसंबर 5 1933 को जब ये हेडलाइन आई कि प्रोहिबिशन एंड्स एट लास्ट, तो खुशियां मनाई गई। वो बार्स वाले भी खुशी मना रहे हैं और जो पीने वाले हैं वो भी बहुत खुशी मना रहे हैं, और इतनी रेजिस्टेंस उन्होंने शो की, इतनी रेजिस्टेंस शो की कि 13 साल बाद मजबूरन, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी, जब शराब को हराम किया गया तो क्राइम और बढ़ गया और वायलेंस और बढ़ गया उस सोसाइटी में। अब ये कितना साल है? 13 साल। इंटरेस्टिंगली कुरान मजीद जब आया तो मक्की दौर कितना है? 13 साल। और शराब की जो आयात आई हैं वो कितने साल बाद आई हैं? तकरीबन इतना ही अरसा है शराब की बैनिंग की जो आयात हैं, ठीक है। 13 साल बाद जब शराब की आयात, या कुछ अरसा, 13 नहीं होगा, चलें कुछ कम हो सकता है, एनीवे, शराब की बैन की जब आयात आई हैं, और आपको पता है बतदरीज आई हैं, बतदरीज मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप आई हैं। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज के करीब भी ना जाओ नशे की हालत में, और फिर टोटली बैन कर दिया कि रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान का अमल है, इसको छुओ भी ना, इसको हाथ भी ना लगाओ। आपको पता है कि शराब जब कुरान ने बैन किया तो उसका सक्सेस रेट कितना था? 99.9%, और नोबल एक्सपेरिमेंट सक्सेस रेट 10% भी नहीं। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ कुरान। जो लोग आज के दौर में किसी एडिक्शन का शिकार हैं, बहुत एडिक्शन हैं आजकल लोगों को, ठीक है, सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकती है, पॉर्न एडिक्शन हो सकती है, किसी और किस्म की एडिक्शन हो सकती है, उनके लिए इस पूरी केस स्टडी में कितनी उम्मीद है कि कुरान मजीद वो किताब है जो आपको एडिक्शन से निकाल देगी। क्योंकि सबसे बुरी एडिक्शन अल्कोहल एडिक्शन होती है। कंपेयर टू अल्कोहल एडिक्शन, पोर्न एडिक्शन कुछ भी नहीं है। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको बता रहा हूँ, इतनी बुरी होती है अल्कोहल एडिक्शन, इतनी बुरी लत होती है उसकी कि अल्कोहल को छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, जिसको लत लग जाए अल्कोहल की, और ड्रग भी उससे भी खतरनाक होती है। कुरान मजीद ने हिस्ट्री में साबित करके दिखाया है कि अच्छा खासा शराब पीते थे। आपको पता है मक्का वाले, कुरैश मक्का एडिक्ट्स थे, महफिलों में शराब चलती थी। 99.9% कुरान मजीद ने सक्सेस रेट दिया। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कुरान ऑन सोसाइटी, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कुरान ऑन इंडिविजुअल। और हम कंपेयर करें नोबल एक्सपेरिमेंट सक्सेस रेट 10% भी नहीं। तो देखिए ये इट्सेल्फ हिस्ट्री गवाही दे रही है कि कुरान मजीद जहां भी लगाओगे, आप इंप्लीमेंट करोगे, अपनी जिंदगियों में लेके आओगे, एडिक्शन छूटेगी। सोसाइटी में लेकर आओगे, एडिक्शन छूटेगी। एक घराने में लगाओगे कुरान मजीद के लॉज, कुरान मजीद घर में पढ़ाया जाएगा, उसके लॉज को इंप्लीमेंट किया जाएगा, घरों में बरकत आएगी। घरों में कोई बुरी आदतें हैं, घरों से बुरी आदतें खत्म होंगी। तो ये हमारे लिए सुभान अल्लाह बहुत मोटिवेशनल बात है। जो भी खुदा न खास्ता किसी किस्म के मसले में पड़ा हुआ है, कुरान मजीद के साथ जुड़ जाए। मैं आज उसको ही नसीहत कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने खुद भी देखा है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में। मेरी अपनी जो चेंज है कुरान के थ्रू है। मैं 2007 में जब काफ़ी सैड फेस से गुज़र रहा था, दीन की तरफ नहीं था इतना, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम कुरान खोला और कुरान मजीद की आयत मेरे सामने आई, ट्रांसलेशन के साथ खोला फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। उससे पहले कुरान कभी मैंने ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ा था। कभी कभी बस वो कारी साहिब ने जो सूरतें सिखा दी थी, या इस्लामियत में जो सूरतें पढ़ी हुई थी वो लेवल्स में वही थी, अदरवाइज़ मैंने कभी कोशिश नहीं की थी। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे उर्दू में कुरान की ट्रांसलेशन गिफ्ट की थी। बहरहाल मैंने काफ़ी अर्सा फिर भी हाथ नहीं लगाया, लेकिन दिस वन टाइम बस मैं बहुत ज़्यादा एक सैड फेज़ में गुजर रहा था, मेरी ज़िंदगी बहुत सैड फेज़ से गुजर रही थी, तो मैंने कोशिश की कुरान को पढ़ने की। तो कुरान जब मैंने खोला तो पहली चंद जो आयात थी उनमें से एक आयत ये थी कि गम ना करो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। सूरह आले इमरान की ये वर्स मेरे सामने आई, सुभान अल्लाह। तो देखिए कुरान मजीद मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपके साथ बात करता है।
और कुरान मजीद आपके प्रॉब्लम्स के आपको सोल्यूशन देता है। कुरान मजीद जिस तरह से आपको काम डाउन करता है, जिस तरह से आपको मोटिवेट करता है, कोई और इंसान यानी इंसान के अल्फाज उस तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते। इंसान के अल्फाज के वो असरात नहीं हो सकते जो कुरान मजीद के हो सकते। और कुरान मजीद इन अरबिक उसके अलग असरात हैं, कल्ब पे, रूह पे, हमारे नफ्सियात पे। और कुरान मजीद के जो ट्रांसलेशन है, जो मैसेज है, उसके अलग असरात हैं। जैसे नोबल एक्सपेरिमेंट मैंने आपके सामने कोट किया, तो हम एनालाइज करते हैं कि इसके मैसेज के आखिर क्या असरात हैं।